सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार। आज मैं आपके बीच में फिर एक बात को लेकर आया हूँ, बहुत जरूरी टॉपिक को लेके। टॉपिक ये है कि यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने और यूपी की गवर्नमेंट प्रशासन ने एक नया रूल लागू करा है कि वहाँ पे जितने भी हमारे मुसलमान लोग होंगे या मुसलमान भाई होंगे, उन लोगों को कोई भी अगर फल की रैली लगाएगा तो उस पर उनको अपना नाम मेंशन करना होगा कि आरिफ फल वाला है तो उनको आरिफ नाम लिखना होगा, शहजाद होगा तो उनको शहजाद फल वाला लिखना होगा। क्योंकि ये जो टॉपिक आया था यूपी गवर्नमेंट के थ्रू, ये जो चीज निकाली गई है वो इसलिए निकाली गई है कि कांवड़ यात्रा में जो भी यात्री जाएंगे उनका धर्म भ्रष्ट ना हो सके, उनके द्वारा जो भी सामान बेचा जाए वो कांवड़ यात्री उनसे ना ले। अब बात इसको दो बात निकल के आती है कि अगर आप उनसे टॉपिक को जो कहा जाता है कि अगर उनसे अगर फल ना ले जाए तो आप इस चीज की श्योरिटी दे सकते हैं कि चलो ठीक है, आपने तो ठेला लगवा दिया, उसको तो आपने नाम लिखवा दिया, उनसे कोई फल वगैरह नहीं लेगा जो भी आते रहेंगे। लेकिन इसको दो बात ये निकल के आती है तो आप इस चीज की श्योरिटी दे सकेंगे कि क्या वो जो आम थे या वो सेब थे, चाहे वो सब्जियां थी, वो जिस बागान में जिस बगीचे में उगी है वो किसी हिंदू ने उगाई है? इस चीज की श्योरिटी सरकार नहीं दे पाई है। सरकार भी सिर्फ और सिर्फ धर्मों को एक दूसरों में बांट रही है। आज से पहले भी कांवड़ यात्रा जाने कितने सालों से चली आ रही है और आपने हमेशा से ये चीज देखा होगा कि कांवड़ यात्रियों को जो सेवा प्रदान की जाती है, अधिकतर मुजफ्फरनगर का एरिया जो पड़ता है वो मुसलमान लोगों का पड़ता है, मेरठ से मुजफ्फरनगर, और वहाँ को मुसलमान जो लोग होते हैं, जो मुसलमान भाई होते हैं, कांवड़ यात्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान लोग सिर्फ कांवड़ यात्रा कर लोग को धर्म भ्रष्ट करते हैं या उनको रास्ता प्रकार करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है और आपने भी पुरानी वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि लोग उनको केले दे रहे हैं कांवड़ यात्रियों को, उनको नहाने के लिए पानी वगैरह दे रहे हैं और हर चीज से जो भी उनकी सेवा होती है वो करते हैं। बट ये चीज को लेके प्रशासन का और यूपी गवर्नमेंट का फैसला सरासर गलत है। इस चीज से सिर्फ और सिर्फ धर्म को और राजनीति को बढ़ावा मिलेगा और जनता को और लोगों को एक दूसरे के बीच बांटा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें का जो भी फैसला वो सरासर गलत है। अगर आपको इतना ही चीज करनी है तो हॉस्पिटलों में जब डॉक्टर जो होते हैं उनसे खून जब से पहले मांग की जाती है तो क्या आप उनसे ये चीज पूछते हैं इलाज करवाते समय कि आप जो डॉक्टर वो एक हिंदू है, तो आपको इस चीज के तरीके से चलेंगे कि हिंदू सिर्फ हिंदू का इलाज करे और मुसलमान सिर्फ मुसलमान का इलाज करे? जब खून किसी का ब्लड का डोनेशन होता है तो वहां तो आप ये चीज को नहीं देखते कि हिंदू का खून मिल रहा है कि मुसलमान का खून मिल रहा है, वहां सिर्फ ये चीज देखा जाता है कि आपकी जान बचाई जा रही है। ये सारी चीजों को लेकर मैं यूपी गवर्नमेंट से और यूपी प्रशासन से और सचिवालय से न्याय मांगूंगा और न्याय के लिए आदेश करूंगा कि ये सारे रूल लोगों को हटा दिए जाए और ये सारी चीजों को हटा दिया जाए ताकि धर्म की राजनीति ना चल सके। ऐसा करके लोगों के प्रति एक दूसरे के प्रति सिर्फ और सिर्फ मन मुटाव किया जा रहा है, लोगों को एक दूसरे के प्रति सिर्फ बांटा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ एक चीज और निकल के आई इस चीज के अंदर कि यूपी में मुजफ्फरनगर और मेरठ से बीच में जो भी हरिद्वार के बीच में जो रास्ता होगा वहां पे जितने भी होटल होंगे या उसमें एक कर्मचारी काम कर रहा होगा, उन कर्मचारी को अगर वो मुसलमान है या होटल किसी मुसलमान के नाम से तो उसको बंद कर दिया गया है और कर्मचारी को जॉब पे से निकाल दिया गया। तो यूपी गवर्नमेंट ने चलो ये जो सरकार ने ये जो आदेश लागू किया है, वो गरीब किसी घर से बच्चे होते हैं या गरीब किसी घर के लोग होते हैं वो काम करते हैं। यूपी में अधिकतर लोग होते हैं ठेले से चला के अपना घर की रोजी रोटी चला रहे हैं। क्या उनके रोजगार के लिए कोई चीज या उनके रोजगार के लिए कुछ चीज निकाल के दी है? लोगों ने कुछ नहीं निकाल के दिया। सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक दूसरे के प्रति भड़काया जा रहा है और लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए नफरत फैलाई जा रही है। इस नफरत को मैं कहना चाहूँगा, इस नफरत की राजनीति को खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसी नफरत फैलाने से लोगों के घर में दरारें होंगी, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं और कितने लोग और बेरोजगार होंगे। मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ। ये सारी चीज़ को नहीं लागू करना चाहिए और उच्च न्यायालय से इसकी मांग करूँगा कि इसके बीच में विचार करना चाहिए, इसके लिए विचार करें और इसका जो भी सही डिसीजन उस चीज़ को लेना चाहिए। क्योंकि अब मान लीजिए आप आए हैं रोजगार के नाम पे, लोगों को आपने रोजगार तो दिए नहीं लेकिन आपने लोगों से रोजगार और छीन लिए। क्या फर्क पड़ता है कि वो किसी आरिफ की दुकान है या फिर किसी अनिल की दुकान है या फिर किसी शहजाद की दुकान है? फल लेने वाला बंदा जो भी होगा, कांवड़ यात्री होगा, उस फल को धो के ही खाएगा, बिना धोए नहीं खा सकता कोई भी फल को। और सबसे बड़ी बात यह है, आप इस चीज की श्योरिटी दे सकते हैं कि अगर वो जो फल है वो किसी बगीचे से उगे हो, किस मुसलमान ने उगाए हो चाहे हिंदू ने उगाए हो, तो ये सारी चीज को जो प्रशासन इस चीजों को कर रही है सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच
नफरत पैदा कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। मैं इन सारी चीज़ों की घोर निंदा करूंगा और प्रशासन से और उच्च न्यायालय से मांग करूंगा कि इन सारी चीज़ों नियमों को ना लागू करा जाए। क्योंकि अगर आप बात हिंदू और मुसलमान की आई जाती है तो अगर जो हमारे देश में जो पेट्रोल जो आता है वो पेट्रोल भी किसी इस्लामिक देश से आता है। अगर सरकार में इतना ही दम है हमारे यूपी की सरकार में चाहे हमारे भारत की सरकार में, तो खुद का पेट्रोल उत्पादन करना चालू कर दे। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को लेके मैं आपसे और प्रशासन से और उच्च न्यायालय से मांग करूंगा कि इन सारे नियमों को ना लागू करा जाए और किसी भी बेरोजगार को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उससे उसका रोजगार ना छीना जाए। रोजगार छीनने से सिर्फ और सिर्फ आप उनका रोजगार तो छीन लेते हो, लेकिन उनके पीछे उनकी फैमिली पूरी की पूरी फैमिली होती है। उन फैमिलियों को खाने का लेके हर चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। वो इतने दिनों तक कहाँ जाएगा? कांवड़ जो यात्रा है वो पूरी 1 महीने चलती है। अगर 1 महीने आप किसी का रोजगार छीन लोगे तो उसकी फैमिली क्या खाएगी? आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सारी चीज़ों को सोचा जाए, करा जाए और इस पर एक अच्छा निष्कर्ष निकाला जाए। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी।